फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। उनके जीवन का परिचय इस प्रकार से है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। माना जाता है कि बचपन में ही उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। बाद में बाबा नरहरिदास ने उनका पालन पोषण किया। वे राम के अनन्य भक्त थे। उनकी वैसे तो उन्होंने 12 रचनाएं लिखी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ। अब हम चलते हैं अपने पाठ की और। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब होता है डायलॉग्स, यानी कि हमें पहले ही पता चल रहा है कि श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में कुछ वार्तालाप चल रहा है। इसके साथ साथ 2 कैरेक्टर और हमें मिलेंगे, विश्वामित्र जी और परशुराम जी के पिता। अब इनके बाद हम यहाँ चलते हैं। नाथ शंभु धनु बंझिन हारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। ये उस समय का वर्णन है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वह ही उसका पति माना जाएगा। श्री राम ने उस शिव धनुष को तोड़ा और शिव धनुष के टूटने की खबर जैसे ही परशुराम को मिलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोधित इतने हो जाते हैं तो उनके क्रोध को देख करके श्री राम क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु बंझिन हारा। भंजिन हारा का मतलब, ये हमने कुछ कठिन शब्द भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। भंजिन हारा का मतलब है तोड़ा जाना, टूट गया, यानी भंजिन हारा। शंभु धनु शिव के धनुष को, नाथ स्वामी, यानी यहाँ पर संबोधित किया गया है परशुराम जी को। किसके द्वारा? श्री राम के द्वारा। श्री राम कहते हैं कि हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला, शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। यहाँ पर श्री राम क्या कहते हैं परशुराम जी को कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। आयुषी मतलब आज्ञा। कहा कहिए, अब क्या आज्ञा है? किन मोही, तुम मुझे किस कारण से नहीं बताते? सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। कोही अत्यधिक क्रोधित में भरकर, जो सुनी यह बात सुनकर मुनि जो हैं बोलते, गुस्से में भरकर बोलते हैं। रिसाई क्रोधित होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो उसे माना जाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी कर लड़ाई, लड़ाई। अरि करनी शत्रुता का कार्य करने, शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो क्या की जाती है? लड़ाई की जाती है। सेवा का कार्य करने वाला सेवकू वही सेवक होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन जो शत्रुता पूर्ण कार्य करता है उसके साथ तो क्या की जाती है? लड़ाई। ये कौन कह रहे हैं? परशुराम जी श्री राम को। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो। सुनहु राम, हे राम सुनो। जे भी शिव धनु तोरा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्रबाहु समसो रिपु मेरा। सहस्रबाहु, कि सहस्रबाहु के समान वह मेरा शत्रु है। यहाँ सहस्रबाहु कौन थे? सहस्रबाहु एक राजा थे जो परशुराम के पिता जमदग्नि से कामधेनु गाय लेकर आए थे।
लेकिन जमदग्नि उन्हें देना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनसे गाय लेकर आ गए थे, जिसके कारण परशुराम जी ने उनका वध कर दिया था और वह अपने उसे शत्रु मानते थे। सो विलगाऊ व्याही समाजा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। समाजा, समाजा वैसे समाज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, पर यहाँ भरी सभा के लिए। कि इस भरी सभा, सो विलगाऊ, विलगाऊ मीन्स अलग हो जाए, कि इस भरी सभा में से अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए? जिसने भी शिव धनुष को तोड़ने का कार्य किया है। ना तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सब राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन, मुनि वचन यहाँ परशुराम जी के लिए ही वर्ड यूज किया गया है। सुनी, यह वचन सुनकर लखन लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले। कैसे बोले? परशुधरी अवमाने, अवमाने होता है किसी का अपमान करना, कि परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनुही तोरी लरिकाई, लरिकाई का मतलब बचपन में, क्यों उन्होंने ऐसी तो बहुत सारी धनुइयां बचपन में तोड़ी हैं। कभू ना असीर इसकिनी गोसाई, गोसाई यहाँ परशुराम जी के लिए वर्ड यूज किया हमने, कि कभी भी हमने हे परशुराम जी इतना गुस्सा करते हुए आपको दिखाई नहीं दिया, कभी भी आपने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता को ही हेतु, किस कारण से? फिर इस शिव धनुष पर ही इतनी ममता किस कारण से है? यही धनु, इस धनुष पर ही इतनी ममता किस कारण से है? सुने रिसाई कह भृकुल सेतु, यहाँ पर सुन रिसाई घ भृकुल सेतु, यहाँ परशुराम जी के लिए वर्ड है कि भृगुकुल के वंशज जो परशुराम जी हैं, यह सुनकर बहुत क्रोधित होकर बोले। क्या कहा उन्होंने? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, हे राजा के पुत्र, तुम ऐसा अपने काल के वश में अर्थात अपनी मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, तुझे कोई भी होश, संभार, तुझे कोई भी होश नहीं है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित जानता है सकल पूरा संसार, कि ये जो धनुहि है शिव भगवान का जो धनुष है, तुम इन्हें छोटी छोटी धनुइयों के समान समझते हो, इस शिव धनुष के बारे में तो पूरा संसार जानता है, पूरा संसार जानता है। प्यारे बच्चों, शायद आप लोगों को ये थोड़ा समझ आया होगा, पर लेकिन प्रॉपर वे से तभी समझ आएगा जब इसको आप खुद बैठकर एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे। ये हमने इनके कठिन शब्द इसी पैसेज के अकॉर्डिंग किए हैं और एक ही पैसेज आज मैंने करवाया है, और इसके साथ साथ देख लेते हैं कि इस पैसेज में और क्या क्या है। एक तो क्या है कि ये जो हम तुलसी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड में से लिया गया है। भाषा कैसी है? अवधि, वीर रस का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का ज्यादातर प्रयोग हुआ है, जैसे सेवकू सो जो करे, आयुषी, और भी हमारे पास है, देखो सुनो, सो, दिलगाऊ, विहाई, तो ऐसे करके हमारे पास अनुप्रास अलंकार की अधिकता पाई जाती है। ओज गुण की प्रधानता है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और अब इसको जो है आपने अच्छे से रिवाइज करना है, और जो ये मैंने कठिन शब्द लिखे हैं इनको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। इनको आपने अपनी बुक में पैसेज आपका है अंडरलाइन करके, जैसे भंजनहारा अंडरलाइन करोगे और इसके साथ इसका आंसर लिखोगे। धन्यवाद।